वाल्मीकि जी कहे कुछ, तुलसीदास जी उसको बना दिए कुछ। पूरे वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत इस सबरी का जो कथा आप लोग दिन रात सुनते रहते हैं, वाल्मीकि रामायण तुलसीदास जी ने सबरी के साथ इतना अन्याय किया, इतना बड़ा अपराध किया कि उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। कहीं पर भी वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत राम जी सबरी को प्रवचन करके नहीं सुनाए। कभी सबरी माता कभी राम के लिए ललायित नहीं थी कि हमरा यहां आ जाए, हम दर्शन करेंगे, हम तर जाएंगे। अरे सबरी तो गुरु के शरण में रहती थी, बचपन से बाल ब्रह्मचारिणी थी वो। मतंग ऋषि के शरण में रह करके गुरु से ध्यान साधना की युक्ति जान करके परम सिद्धि को पा गई थी। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग यह कहता है, नहीं है तो जाइए अभी नवगछिया से खरीद के ले आइए वाल्मीकि रामायण, 75 टका में होगा, गीता प्रेस गोरखपुर वाला, हम देते हैं पैसा, जाइए कोई खरीद करके लाइए, बढ़िया से दिखाते हैं आपको। वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत जो कथा आती है, सबरी का जो प्रसंग आता है, वो प्रसंग ऐसा है, गौर से सुनिए, और सुन करके अच्छा लगे तो ठीक है, बुरा लगे तो भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। बुरा लगेगा तो लगेगा, लेकिन जो सच है वो सुनिए। सबरी की कथा ऐसी है वाल्मीकि रामायण में कि सबरी अपने गुरु, बचपन से गुरु के शरण में रहती है, पूरे जुआ अवस्था गुरु के शरण में गुजार देती। राम का कहीं उस समय जिक्र भी नहीं था, जन्म भी नहीं हुआ था। जिस समय सबरी तपस्या में लग गई थी, राम जी का जन्म इस धरती पे नहीं हुआ था। उस समय सबरी गुरु के शरण में जाकर के तपस्या में लीन हो गई थी। गुरु की युक्ति से साधना भजन की युक्ति जान करके परम सिद्धि अवस्था को पा गई थी। अखंड बाल ब्रह्मचारिणी थी, मतंग ऋषि के कुटिया में रहती थी, अपना रह रही थी। जब आधा उम्र गुजर गया होगा सबरी जी का, साधना करते करते, ध्यान करते करते, भजन करते करते आधा उम्र बीत गई सबरी जी की, तब राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था। और उसके बाद जंगल में जब सीता का हरण हो गया, राम जी के पत्नी का, सीता जी का हरण हो गया, सीता जी के चले जाने के बाद राम और लक्ष्मण बड़े दुखी थे। स्वाभाविक है, किसी का भी इस तरह होगा तो दुख तो होगा ही। राम जी विकल थे, परेशान थे, नदी नाले पर्वत पहाड़ सबके सामने जाके पूछते थे कि सीता को कौन हर के ले गया, कुछ पता है क्या, पूछता था। लेकिन किसी को खबर हो तब तो वही ढूंढने ढूंढते ढूंढते, पत्नी को ढूंढते 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 वो जंगल में से सबरी जी की कुटिया थी, मतंग ऋषि की कुटिया थी, तो ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे। वाल्मीकि रामायण की घटना यही है जो मैं बता रहा हूं। ढूंढते ढूंढते वहां गए, दरवाजे पर राम जी खड़े हैं। राम जी पहले कुटिया में प्रवेश नहीं करते हैं। उसके बाद लक्ष्मण को सबसे पहले सबरी के पास भेजते हैं। लक्ष्मण गया, सबरी माता को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके सबरी माता से पूछते हैं कि माता, बाहर मेरे भाई खड़े हैं, मेरा नाम लक्ष्मण है, मेरे भैया उसका नाम श्री राम है, मैं राजा दशरथ का पुत्र हूं, अयोध्या का राजकुमार। माता पिता की बातचीत के दरमियान पिता की आज्ञा, माता की आज्ञा मान करके हम लोग वनवास आए हैं, 14 वर्ष की खातिर आए थे। लेकिन मेरी भाभी श्री राम की धर्मपत्नी का किसी ने अपहरण कर लिया है। कौन किया है ये मैं नहीं जानता। इधर कोई आया है, आप देखे हैं किसी को जाते हुए क्या? सबरी जी से पूछते हैं। सबरी जी ने कहा कि देखिए, मैं गुरु से साधना ध्यान की युक्ति पा करके अधिकांश समय ध्यान भजन में ही मेरा समय गुजरता है। कुटिया के बाहर क्या होती है, दुनिया में क्या होता नहीं होता, इसकी खबर मुझे नहीं रहती है। तो इसलिए कोई आया भी होगा इस तरफ से तो उसको मैं देख नहीं पाई, मुझे पता नहीं है कि क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। श्री राम जी, तब लक्ष्मण जी कहते भैया है खारे, सबरी कहती उनको भी अंदर बुलाइए। आते हैं, बिछावन देते, दोनों बैठते हैं, कुछ पानी वगैरह दिया जाता है। और उसके बाद राम जी, वहां परेशान सबरी है कि परेशान राम है? कौन परेशान है? राम परेशान है, विकल है, खोज रहा है ना, विपत्ति तो उनके ऊपर पड़ी हुई है। उस सबरी जी के उम्र को देख करके, उनके साधना जन्य तेज को देख करके, उनके चेहरे की गहरी शांति को देख करके श्री राम जी हाथ जोड़ करके पूछते, ध्यान से सुनिए मेरी बात को,
श्री राम जी ऐसे हाथ जोड़ते हैं और माता शबरी से कहते हैं, माते आप अपने उम्र के अनुभव के आधार पर, गुरु से जो साधना के आधार पर शांति का अनुभव किए उसके आधार पर, अपने भीतर बैठे परमात्मा की शक्ति के आधार पे आप कुछ ऐसा उपदेश कीजिए जिससे मेरे माथे की विकलता शांत हो जाए। मेरा मन बड़ा बेचैन है, हम परेशान हैं, मेरी परेशानी मेरा दुख कुछ कम हो जाए, इसके लिए आप हमको कुछ उपदेश सुनाइए। कौन कहता है? श्री राम जी कहते हैं सबरी माता से। और सबरी माता वहां पर उपदेश सुनाना शुरू करती है, धीरज बंधाने के लिए, मन को संतुष्ट करने के लिए सबरी माता प्रवचन सुनाती है। और राम जी बैठ के 10 मिनट प्रवचन सुनते हैं। फिर आश्रम में कुछ प्रसाद वगैरह रखा हुआ है, राम जी को खिलाते हैं और राम जी वहां से चले जाते हैं। फिर पूछा कि आखिर आप देखे नहीं तो आप कुछ उपाय तो बताइए। तो सबरी जी ने कहा कि देखिए, उपाय तो हम यही बता सकते हैं कि जो विपत्ति आपके पास है उसी विपत्ति का मारा एक आदमी और है जंगल में। कौन है? सुग्रीव जी। वो पहाड़ के गुफा में छिपा हुआ है। आपके भी पत्नी का हरण हो गया है, उसके भी पत्नी का हरण हो गया है। आपको भी राज से निकाल दिया गया है, उसको भी राज से निकाल दिया गया है। तो दोनों आदमी का जो दुख है वो एक ही जैसा। ये कौन कहा? सबरी जी ने कहा राम जी को कि दोनों आदमी का जो समस्या है वो एक ही जैसा है, दोनों आदमी की परेशानी एक ही जैसी है। तो दो संकट, दो विचारधारा वाला जब आदमी एक साथ मिल जाए तो दोनों की दोस्ती बड़ी पक्की हो सकती है। आप जाइए उसके पास, उसके समस्या का निदान आप कर दीजिए, आपके समस्या का निदान वो कर देंगे, दोनों में दोस्ती बड़ी पक्की बन जाएगी। ये सुझाव सबरी ने ही दिया और सबरी जी के सुझाव पा करके फिर वो सुग्रीव जी को खोजते खोजते जाते हैं। ये उपाय बता करके सिर्फ बस इसके बाद सबरी का कहानी समाप्त है। इतने में एक भी जगह इस चीज का जिक्र नहीं है कि राम जी ने उपदेश किया और सबरी जी जो ज्ञान ध्यान त्याग तप के परम सिद्धि के पाठ पर पहुंच गई है, श्रेणी में पहुंच गई है। और उसको तुलसी महाराज सिखा रहे हैं, प्रथम भक्ति संतन करी संग। ये कितना अन्याय है एक व्यक्ति के साथ। क्यों? किस मानसिकता से? वही पंडितवादी ब्राह्मणवादी मानसिकता काम करती है कि स्त्री शूद्रो न धियताम, की शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं और स्त्री को पढ़ने का अधिकार नहीं। स्त्री शास्त्र नहीं पढ़ सकती, स्त्री यज्ञ नहीं कर सकती, स्त्री पूजा नहीं कर सकती, स्त्री पाठ नहीं कर सकती। और जिस स्त्री को हजारों वर्षों से पैर के नीचे इतना ढंग से रगड़ा है ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत, और वो स्त्री धर्म के व्याख्या करे गद्दी पे बैठ के, तो ये कैसे पंडित को बर्दाश्त होगा? बाजी पलट दिया बढ़िया से, सबरी को सुनने वाला बना दिया, राम जी को बड़का गद्दी पे बैठा दिया। प्रथम भक्ति संतन करी संग। इस कथा का कहीं जिक्र, एक रत्ती भी जिक्र वाल्मीकि जी की रामायण में नहीं है। अब मैं तो कह रहा हूं कि नहीं पैसा है तो लीजिए, जाइए नवगछिया से लाइए किताब, दिखाइए हमको कहां पर है। काक भुसुंडी और गरुड़ के संवाद का एक को जिक्र, एक अक्षर कहीं दिखाइए ना। शिव पार्वती संवाद का कहीं जिक्र दिखाइए वाल्मीकि रामायण में। कौवा को प्रवचन करने वाला बना दिया, गरुड़ को प्रवचन सुनने वाला बना दिया। तो अपना मन से जहां से मन हुआ लाया, कथा जैसे मन अलवा सुथनी जोड़ जंगर करके एकदम बना बना करके ऐसा लोगों को भूत चढ़ा दिया है कि समझ में नहीं आता है। कहीं पर काक भुसुंडी और गरुड़ का संवाद वाल्मीकि जी के राम के कथा के आधार में नहीं है। कहीं पर भी शिव और पार्वती के कथा का आधार रामचरित रामायण में नहीं है। वो जबरदस्ती उसको कहीं से ला करके घुसा करके बना दिया है। मैंने कहा कि शास्त्रों का, अभी आपको एक बात बताइए, अभी कहें कि आप ही के गांव में एक औरत ने एक साथ 1 दर्जन बच्चे को जन्म दिया है, आप क्या कहिएगा? ये बताइए हमको, क्या कहिएगा? यदि हम कहें कि आपके इलाके में एक गांव ऐसा है कि एक औरत, एक माता अपने गर्भ से एक ही साथ में 12 बच्चे को जन्म दिया है, आप क्या कहेंगे? कहिएगा कि बाबा का दिमाग खराब हो गया है। ये तो एक ठो को जन्म देने में ही स्त्री को तो लगता है कि प्राण छूट जाएगा। कहीं कहीं 2 ठो होता है, बहुत से बहुत होगा तो 3 ठो के बारे में सुन सकते हैं कि एक बार में 3 बच्चे जन्म हो गए।
ये दर्जन बच्चे एक बार में जन्म हो जाए, ये बुद्धि को पचेगा? कोई आदमी कहेगा कि सही बात कहा जा रहा है? इस धर्म के मंच से जब कहा जाता है कि राजा सगर की पत्नी को एक साथ 60,000 बच्चा पैदा हुआ, तो कहता वृंदावन बिहारी लाल की। 60,000 की संख्या जानते हैं कितना होता है? 60,000 बित्ता जगह है शरीर में हो, बित्ता से भी नापेगा, ये उंगलियों से नापेगा तो 60,000 उंगली नहीं पूरेगा। वो कौन पेट में अटा हुआ था 60,000 बच्चा, ये बताइए तो। ये पचता है कहीं से भी, किसी भी स्तर से दिमाग को ये पचता है? पच रहा है आप लोगों को तो बताइए। आप एक साइकिल लेकर के जाते हैं, रास्ते में साइकिल लेकर के जा रहे हैं, आप बताइए कि आपके साइकिल के चक्का से कितना गड्ढा बनेगा? पृथ्वी पर जो 7 समुद्र आपको दिखाई दे रहा है, इस 7 समुद्र के विषय में कहा जाता है कि राजा प्रियव्रत जो अपना रथ लेकर के चलते थे ना, तो उसके रथ के पहिया से जो निशान बना है, वही निशान ये 7 समुद्र है धरती का। वृंदावन बिहारी लाल की। कबीर साहब कहते कि तुम्हारा शास्त्र यदि झूठ की खेती करता है तो इसे शास्त्र को आग लगा दो, बढ़िया है। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तो कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज आँखन देखी। तो कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज आँखन देखी। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। भला बताओ कि तुम्हारा और हमारा मन एक कैसे मिलेगा? तुम्हारा और हमारा मत एक कैसे हो सकता है? तुम्हारा और हमारा विचार भला कैसे एक हो सकता है? हम विवेक की बात करते हैं, हम तर्क की बात करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में एक पंक्ति लिखा है। वो पंक्ति है कि जिस समय रावण और राम के युद्ध की तैयारी हो रही होती है, श्रीलंका में राम जी बसे हुए हैं। रावण रात के समय में अपने गुप्तचरों को बुलाता है और कहा देखो जी कल से युद्ध होने वाला है, जाओ और राम जी के शिविर में घूम घूम करके पता लगाओ कि किस तरह की युद्ध की रणनीति बना रहा है, कौन कौन हथियार लाया है, तीर धनुष कितना है, भाला कितना है, फरसा कितना है, उसके पास बंदरों की सेना कितना है, भालवों की सेना कितना है, आदमी कितना है, ये सारे चीज की गणना करके आओ। रात में भेजा गुप्तचर को, सुबह से लड़ाई होगी तो रात में सारी रणनीति का पता लगा के आओ कि कितना उसके पास लड़ने का सामर्थ्य है, देख करके आओ। गुप्तचर तो और भेजे, लेकिन उसमें प्रमुख 2 गुप्तचर को भेजे। जिस गुप्तचर का नाम था सुक और सारंग। उसको मायावी शक्ति आती थी, वो बंदर का वेश बना लिया, शरीर बना लिया, जैसे हनुमान जी के फौज में था सब लोग, तो उस तरह का वेश बना करके और जा करके पूरे शिविर में जितना घर बना हुआ था सब जगह झांक झांक के देखे, भाला कितना है, फरसा कितना है, बम उम लाया है तो वो कितना है, राइफल बंदूक तो उस समय था नहीं जो वो देखेगा। तो जो हथियार था वो हथियार झांक झांक करके देख रहा है, बंदरों की फौज कितनी है, भालुओं की फौज कितनी है, और कितना है। सबके नजर से तो बेचारा बच गए हैं, लेकिन उस शिविर में विभीषण जी भी था। वो चुकुर भुकुर करते हुए ऐसे देखा, ताक झांक करते हुए, तो दिमाग लगाया। और जब उसी के नगर से वो आया था तो जान पहचान तो ही जाएगी। जैसे देखा तो पहचान गया कि तो दिखता है हनुमान बंदर की तरह, लेकिन ये तो है नहीं, तो राक्षस है। विभीषण जी का पकड़ लो इसको, और दोनों को पकड़वा दिया। अब पकड़ के रास्ता में बांध दिया। तो किसी ने कहा इसको मार दो, किसी ने कहा काट दो, किसी ने कुछ। श्री राम जी ने कहा नहीं, मत मारो। जैसा बेचारा इसका धर्म है, ये कर्तव्य है, हमारा भी गुप्तचर उसके यहाँ काम कर रहा है, तो हम तो राजा है, गुप्तचर का वो ड्यूटी है, उसको भेज दिया, वो काम कर रहा है। उसी तरह ये आदमी अपने राजा का काम कर रहा है। ये कोई अन्याय तो नहीं कर रहा है, कोई गलत नहीं कर रहा है। जिसके यहाँ नौकरी कर रहा है, जो विभाग इसके जिम्मे में है, तो उस काम के लिए इसको भेजा गया है। इसलिए इसको कोई दंड मत दो, न मारो न काटो, कुछ मत करो, इसको छोड़ दो, प्यार से छोड़ दो। छोड़ दिया गया। यहां से लौट करके जब सुक और सारंग जाता है, रावण की सभा में उपस्थित किया गया, तो सुक और सारंग रावण को यहां का सारा हाल सुना रहा है।
अब हाल सुना रहा है, वो क्या सुनाया होगा तो अलग बात है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में इस प्रसंग को लिखते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुख और सारंग रावण को क्या बता रहा है, बता रहा है असमय कान सुना दस कंधर पद्म 18 यूथप बंदर। सुख और सारंग के मुंह से गोस्वामी जी कहलवा रहे हैं, और गोस्वामी जी अपने कलम से रामचरितमानस में लिखते हैं कि असमय कान सुना दस कंधर। हे रावण, आंख से तो देखने की उतनी क्षमता थी नहीं, कान से वहां से सुन करके आ रहे हैं कि आप कहे थे हथियार भालू बंदर कितना सेनापति है, उसका जांच करके आने के लिए तो हम यही जांच करके आए कि पद्म 18 यूथप बंदर। यूथ का मतलब होता है संगठन, और यूथप के मतलब होता है संगठन के मालिक। सेनापति को यूथप कहा जाता है। यूथ माने समूह, और यूथप माने समूह के नेतृत्व करने वाला। गोस्वामी जी कहते असमय कान सुना दस कंधर पद्म 18 यूथप बंदर। राम जी के सेना में केवल 18 पद्म केवल बंदरों का सेनापति है, सेना नहीं सेनापति। अब पद्म का मतलब समझते हैं क्या होता है, गिनती किए हैं कभी? पद्म का अर्थ होता है 100 हजार के 1 लाख होता है, 100 लाख के 1 करोड़ होता है, 100 करोड़ के 1 अरब होता है, 100 अरब के 1 खरब होता है, 100 खरब के 1 मील होता है, और 100 मील के 1 पद्म होता है ना। अभी आपके भारत की जनसंख्या कितनी है, कितना है? 135 करोड़ के आसपास है ना। प्रधानमंत्री जी तो 130 कहता है, लेकिन 5 साल में और बढ़ गया होगा। तो 135 करोड़ की जनसंख्या आपके पूरे भारत की है। पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 7 अरब के बराबर है, 7 से 8 के बीच में होगा, 8 अरब के बराबर। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यदि यह जनसंख्या 1.5 गुनी से 2 गुनी हो गई पृथ्वी की, तो पृथ्वी का बुकनी उड़ जाएगा। इतने भार को यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कितना के 7 अरब है तो बहुत से बहुत 14 होगा, 20 अरब तक होते होते पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी। 20 अरब में। अनिल मन क्या होता है, कितना गिनाया आपको? 100 अरब की भी बात नहीं की जा रही, 20 अरब में आपकी धरती पताल में चली जाएगी। अभी सब मिला के पूरे दुनिया पूरा सृष्टि की बात करें, भारत और पाकिस्तान की नहीं, पूरे सृष्टि में जितने मनुष्य की जनसंख्या है वह मात्र 8 अरब के करीब है। और वह 8 अरब वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस दिन ये 8 अरब अपना क्रॉस लिमिटेशन को पास किया और 20 अरब के पास पहुंचेगा लगभग, उस दिन पृथ्वी का चकनाचूर हो जाएगा, स्थिति डमाडोल हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण करो, बार बार सरकार कहता है। सब बिल पास हो गया, मोदी जी अब एक के चीज पे लगा हुआ है, जनसंख्या नियंत्रण बिल, उस पर पास करने में लगा हुआ है बेचारा। जिस दिन दाव खेला एकदम सबके नसनाबुल ढीला कर देगा। तो जनसंख्या नियंत्रण बिल विश्व के समस्त सरकारों को लाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि जानता है कि जनसंख्या यदि बढ़ी तो पृथ्वी का अस्तित्व मिट जाएगा। तो 20 अरब तक अभी 8 में आप हैं, 12 और पार किए तो दुनिया विनष्ट हो जाएगी। और गोस्वामी जी कितना कह रहे हैं, मैंने कितना बताया? 100 हजार के 1 लाख, 100 लाख के 1 करोड़, 100 करोड़ के 1 अरब, 100 अरब के 1 खरब। 8 में है आप अभी, 20 तक जाने पे विनाश है। 100 अरब के 1 खरब, 100 खरब के 1 नील, 100 नील के 1 पद्म, और ऐसे ऐसे 18 पद्म सिर्फ सेनापति श्रीलंका के धरती पे कौन कोना में बैठा हुआ था, ये मेरे समझ में नहीं आता। जो श्रीलंका अपना भारत देश के उत्तर प्रदेश के बराबर भी नहीं होगा, इतना छोटा है वो कि अपना भारत का जो यूपी है, वो यूपी के बराबर भी पूरा वो श्रीलंका नहीं होगा। उस श्रीलंका में गोस्वामी जी कहते और बंदर, सेना की बात तो छोड़िए दीजिए, उसकी तो गिनती नहीं कर सकते। अब एक सेनापति कम से कम हजारों पर तो होना चाहिए कि 1000 सेना का 1 सेनापति,
नए 1000 मानिए, के 100 मानिए, 100 सेना का एक सेनापति। तो जब सेनापति की संख्या 18 पद्म है तो सेना कितना होगा? असमय कान सुनाद सकंधर, पद्म 18 यूथप बंदर। 18 पद्म सेनापति सिर्फ बंदरों का, भालू का अलग और सबका अलग है। सेना कितना है इसकी गिनती नहीं कर सकते। और हम बिना विचार किए हम कहते हैं बोलो अयोध्यापति श्री रामचंद्र की। धर्म के नाम पर अपने माथा को, खोपड़ी को हम गिरवी रखाते हैं। आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी का मकसद है आपको वहां पर पहुंचाना, उस शिखर पर बिठाना जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। धर्म के नाम पर केवल पोंगापंथी और दकियानुसी विचारों में ना अटके रहें, न ही किसी कर्मकांड, पाखंड, ढोंग, ढकोसले, भ्रम और अंधविश्वास तथा छू मंतर और जादू मंतर चमत्कार में उलझे रहें। इसके लिए जन्म नहीं हुआ है। ये तो बिल्कुल सतही बातें हैं, बच्चों का खिलौना है। आपको सम्राट होने के लिए जन्म मिला हुआ है। आप अपने जीवन में उस शिखर को हासिल कर सकते हैं जिसे बुद्ध, महावीर और कबीर ने हासिल किया था। उसी शक्ति और सत्ता की आत्मा आपके भीतर बैठी हुई है। उसी को जानिए और उनको धुंधला करने वाले, उनको धूमिल करने वाले जो भी विचार हैं, जो भी परंपरा है, उनको बिल्कुल बेनकाब करिए। बहुत सुंदर आपने हमारा पूरा साथ निभाया और आखिर तक इस वीडियो में आपने देखा और समझा तो ये जाना है कि किस तरीके से आपको लोग धर्म के नाम पर बरगला रहे हैं और भटका रहे हैं। सभी मत, मजहब और परंपरा के जो अगुआ लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म में पंडित और पुरोहित, मुस्लिम बिरादरी में मुल्ला और मौलवी तथा ईसाई मिशनरी में उनके अपने पंडित हैं, पोप और पादरी। ये सब भटकाने वाले हैं। इनको सत्य से कोई मतलब नहीं है। ये आपको सांत्वना देते हैं बस, और सांत्वना के बदले बड़ी मोटी रकम से अपनी जेब भरते हैं, अपनी जिंदगी चलाते हैं, घर परिवार पालते हैं और स्विस बैंक में अपना सारा पैसा जमा करते हैं। तो आप सोचिए जरा, कहाँ आप अपना पैसा फेंक रहे हैं? गलत जगहों पर। आप इससे बेहतर होगा कि किसी गरीब को खिलाइए, किसी दिन दुखियारा की खुद जाकर मदद करिए और मानवता को जगाने वाले मिशन में काम करिए। तब जाकर के आपका इस तरीके से जीना और धर्म करना सार्थक होगा। खुशहाल जिंदगी YouTube चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। यह एक निःशुल्क प्रक्रिया है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, हमारा परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं और इसके बाद बेल आइकन को प्रेस करते हुए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाते हुए जब ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जब भी हम लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे, सबसे पहली सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। अपना और अपनों का जरूर ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहेब बंदगी।